नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनिए सरकार। मैं अभिसार शर्मा। तो आज की बड़ी खबर क्या है? आज की बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत मौत के मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। अब मुझे उम्मीद है कि इस मामले में इंसाफ होगा और सच्चाई हमारे सामने उभर कर आएगी। मगर इस वक्त इस मुद्दे को लेकर जिस तरह की राजनीतिक नग्नता या नंगई हो रही है, या फिर बिहार के वरिष्ठ पुलिस ऑफिसर्स जिस तरह के बयानात दे रहे हैं, मीडिया जिस तरह का बर्ताव कर रहा है, मुझे इस बात की आशंका है कि आने वाले दिनों में इस मामले में जांच के नाम पर एक बहुत बड़ा मजाक होने वाला है। सबसे पहले मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा संबित पात्रा के इस ट्वीट की तरफ। पढ़ें ट्वीट क्या कह रहा है। पहले महाराष्ट्र सरकार सो रिया था, फिर संजय राउत सुशांत परिवार को धो रिया था, अब मुंबई में सरकार रो रिया है। दोस्तों, जल्दी ही सुनेंगे महाराष्ट्र सरकार जा रिया है। संबित पात्रा को अभी से मुंगेरी लाल के हसीन सपने आ रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार जा रही है, और जो मैं लगातार इस मुद्दे पर कहता आ रहा हूं वो इस बात से पुष्ट होती है। संबित पात्रा कहीं ना कहीं इस ट्वीट के जरिए यह इशारा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार अब जाने वाली है। यानी कि यह एक बहुत ही अजीब और गरीब किस्म की पार्टी है। महाराष्ट्र में चाहते हैं सरकार चली जाए, राजस्थान में पुरजोर कोशिश की, मध्य प्रदेश में कामयाब हो गए। यानी कि भूख इस पार्टी की इतनी बेपनाह है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। मैं आज आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, यहां पर सुशांत सिंह राजपूत के लिए दर्द कहां है? आप देखिएगा इस मुद्दे को लेकर सबसे ज्यादा सक्रियता कहां है। निशाना कहीं ना कहीं दो चीजों की तरफ है। पहला, बिहार के चुनाव, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत बिहार के रहने वाले थे, लिहाजा इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी वहां के चुनावों में भुनाएगी। दूसरा, महाराष्ट्र सरकार को गिराना इस मुद्दे के एवज में। और मैं आपको बताता हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल वहां की पुलिस के बारे में क्या कहा, जो आपके स्क्रीन पर है। The records of the case produced before this court does not prima facie suggest any wrongdoing by the Mumbai police. However, their obstruction to the Bihar police at Mumbai could have been avoided since it gave rise to suspicion on the bona fide of their inquiry. क्या कहता है पहली पंक्ति सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश कि अभी जो हमारे सामने रिकॉर्ड्स हैं उस आधार पर इस तरह के कोई प्रमाण मौजूद नहीं है जिसमें यह पता चले कि मुंबई पुलिस ने कुछ गलत किया हो। और अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि किस तरह से गोदी मीडिया इस फैसले के बाद नाच रही है। देखिए ये महानुभव, ये चैनल जिसके मालिक संस्थापकों में से एक भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद है, वो इस मुद्दे पर किस तरह की शुद्ध हिंदी में कहा जाए नौटंकी कर रहे हैं। देखिए, A complete greenlighting of the CBI investigation, and I want to add here, Parambir Singh should resign because the Supreme Court has said the Mumbai police has to cooperate with the Central Bureau of Investigation now. That is a clear statement that is coming from the Mumbai police. The Mumbai police has been told, I would say warned by the Supreme Court of India to cooperate with the CBI. Big moment. Congratulations to all. Priyanka, to you, Pratibha, to all of us, Swapnil. This is an incredible moment in our country's history. And we have more updates coming in from the CBI. Wow! मैं फिर आपको दोहराना चाहूंगा, क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कि अभी जो हमारे पास मुद्दे हैं, जो हमारे पास प्रमाण हैं, उस आधार पर हम कह सकते हैं कि मुंबई पुलिस ने कुछ गलत नहीं किया। फिर यह शख्स आखिर क्यों मुंबई पुलिस कमिश्नर का इस्तीफा मांग रहा है? मैं क्यों ना मानूं कि यह शख्स कुछ और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ की सुपारी लेकर या उनकी सियासत को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। एक लंबा चौड़ा युग आ गया है इस देश में सुपारी पत्रकारों का। बात यहां नहीं रुकती दोस्तों। आपके सामने ये शख्स हैं बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे। गुप्तेश्वर पांडे की जो जुबान है, ऐसा लगता है कि वो बिहार की डीजीपी नहीं बल्कि जनता दल यूनाइटेड के कोई विधायक हैं। आप देखिए रिया चक्रवर्ती के बारे में इन्होंने क्या बयान दिया। रिया चक्रवर्ती की औकात नहीं है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर टिप्पणी करे। देखिए,
बिहार के मुख्यमंत्री पर कमेंट करने की औकात रिया चक्रवर्ती की नहीं है। उसने कुछ किए थे उसको पहले रिया चक्रवर्ती की औकात नहीं है बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करने की। बिहार के मुख्यमंत्री पर कमेंट करने की औकात रिया चक्रवर्ती की नहीं है। उसने कुछ किए थे उसको पहले रिया चक्रवर्ती की औकात नहीं है बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करने की। सुना आपने? औकात नहीं है। क्या बिहार के डीजीपी को यह शोभा देता है इस तरह की भाषा देना? रिया चक्रवर्ती क्या गुनाहगार हैं? क्या मुजरिम हैं? क्या उनका गुनाह साबित हो गया है? और उससे भी बड़ी बात, आप जेडीयू के प्रवक्ता नहीं हैं, आप बिहार के डीजीपी हैं। अपनी लक्ष्मण रेखाओं को देखिए, उसे लांघिए मत। अब इस बयान का दूसरा हिस्सा देखिए। जब पत्रकारों ने इनसे सवाल करना शुरू किया तो किस तरह से डिफेंसिव पर आ गए, औकात से हैसियत पर उतर आए। देखिए। आप बिहार के डीजीपी हैं सर, आप रिया चक्रवर्ती के लिए औकात जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये आपके पद को शोभा देता है? जी, औकात का मतलब क्या होता है आप बताइए? शोभा देता है। मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि रिया चक्रवर्ती की ये हैसियत नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी, कि रिया चक्रवर्ती की ये हैसियत नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी। मगर बात यहां नहीं रुकी। जब पत्रकारों ने उनसे वो सवाल पूछा जो मैं पूछ रहा हूं कि आप जो हैं नीतीश कुमार के प्रवक्ता नहीं हैं, आप बिहार के डीजीपी हैं, तो देखिए किस तरह से बौखला गए माननीय गुप्तेश्वर पांडे। सुनिए ने। आप सरकार के प्रवक्ता की तरह क्यों बात करते हैं सर? ये आप इसलिए कि सरकार ने हमको बोलने के लिए कहा, इसलिए बोल रहे हैं। कानून विधि सर आपका पक्ष है, लेकिन आप प्रवक्ता की तरह बात करते हैं। आप जो बोल रहे हैं, आप तो तैयारी करके आए हैं हमको। आप जैसे लोगों से मैं डिमोरलाइज होने वाला नहीं हूँ। मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ इसलिए कि संविधान ने देश के नहीं, आप मोटिवेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। आपको भेजा गया है, आपको भेजा गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर मुहर लगाया है, मुहर सर्वोच्च न्यायालय ने लगाया है। और फिर उसके बाद देखिए, जब पत्रकारों ने उनसे कहा कि क्या आपको इस तरह की जुबान शोभा देती है, तो आखिरकार गुप्तेश्वर पांडे को माफी मांगनी पड़ी। सुनिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मैंने ये कहा कि रिया चक्रवर्ती की ये हैसियत नहीं है कि बिहार के मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करें। अगर इसमें कोई आपत्ति है तो इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। अगर इसमें कोई आपत्ति है तो इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। तो मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूं जो गुप्तेश्वर पांडे के बयान को सही मान रहे थे, अगर सही है तो माफी क्यों मांग रहे हैं? दूसरी बात, पत्रकार जब ताकत में बैठे या ताकतवर लोगों से सवाल करता है तो वो भी सवालों के सामने, सटीक सवालों के सामने हिल जाता है, मिमियाने लगता है। और इसकी एक मिसाल आपने अभी देखी। इसलिए मैं लगातार कहता रहा हूं कि पत्रकारों को सवाल करने से नहीं बचना चाहिए। मगर आज जो सुनिए सरकार में मैं आपके सामने तमाम मुद्दे रख रहा हूं, वो क्यों रख रहा हूं? मैं इसलिए रख रहा हूं कि इस बात का स्वागत होना चाहिए कि सुशांत सिंह राजपूत की जांच अब सीबीआई करेगी। अब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मगर जिस तरह के बयानात संबित पात्रा दे रहे हैं, जिस तरह के बयानात बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे दे रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे को लेकर जांच के नाम पर सिर्फ ड्रामा होगा। मैं आज एक भविष्यवाणी करना चाहता हूं। आने वाले दिनों में बेवजह की चीजें लीक की जाएंगी। उन लोगों के खिलाफ जो आपकी सियासत से मेल नहीं खाते, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जाएगा। और ये सब हो रहा है आने वाले बिहार के चुनावों के मद्देनजर। और एक और बात, जैसे ही बंगाल के चुनाव आएंगे, जैसे ही पश्चिम बंगाल के चुनाव आएंगे, उसके बाद मैं दावे से कह सकता हूं, आप देखिएगा इस मामले में जो इनके तेवर हैं, जिसमें रिया चक्रवर्ती को टारगेट किया जा रहा है, उस पर उनके तेवर नर्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि रिया चक्रवर्ती बांग्ला भाषी हैं। मैं मान के चल रहा हूं कि उनके माता पिता वेस्ट बंगाल से होंगे। मुझे यह कहते हुए बहुत दुख हो रहा है दोस्तों कि इस मुद्दे पर सियासत के अलावा कुछ नहीं है। आपके सामने दिख रहा है बिहार के डीजीपी किस तरह की जुबान का इस्तेमाल कर रहे हैं। संबित पात्रा को सपने आ रहे हैं कि महाराष्ट्र की सरकार गिर जाएगी और वहां पर वो सत्ता में आसीन हो जाएंगे। गोदी मीडिया जो इस मामले पर कहां थी और कहां पहुंच गई, शुरुआत कहां से हुई थी मुझे बताइए। शुरुआत इस शख्स यानी कंगना रनावत ने इस मुद्दे को भाई भतीजावाद से शुरू की थी, नेपोटिज्म।
और उसमें इन लोगों को टारगेट किया गया था, करण जौहर, महेश भट्ट, जावेद अख्तर, स्वरा भास्कर, तापसी पन्नू। हालांकि इन तमाम लोगों का, करण जौहर को छोड़ के बाकी तमाम लोगों का वंशवाद से या नेपोटिज्म से क्या लेना देना है मुझे तो नहीं पता, क्योंकि आप और हम बखूबी जानते हैं कि महेश भट्ट ने जितने आउटसाइडर्स को मौका दिया, किसी ने मौका नहीं दिया। अगर जावेद अख्तर ने अमिताभ बच्चन नाम के आउटसाइडर पर जंजीर को लेकर विश्वास ना जतलाया होता तो आज शायद अमिताभ बच्चन अमिताभ ना होते। स्वरा भास्कर और तापसी पन्नू आउटसाइडर्स हैं, फिर भी कंगना रनावत इन्हें टारगेट कर रही थी। तो यह मुद्दा शुरू हुआ था भाई भतीजावाद से, आउटसाइडर्स वर्सेस इनसाइडर्स। उसके बाद आ गया वो रिया चक्रवर्ती पर, और उसी बीच ये राजनीतिक भी बन गया, क्योंकि टारगेट पे लेना था कांग्रेस को, टारगेट पर लेना था बिहार में विपक्ष को। मैं अगर तो इस मुद्दे पर लोगों ने स्थायी तौर पर वाकई सुशांत सिंह राजपूत की चिंता की होती तो मैं इनके रवैये का समर्थन करता। मैं इस पूरे मामले में सिर्फ एक शख्स का समर्थन करता हूं, और वो है सुशांत सिंह राजपूत। मैं ना कंगना रनावत का, ना इन सुपारी गोदी मीडिया चैनल्स का, और ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन करता हूं। मैं सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत और उनके लिए इंसाफ के मुद्दे पर समर्थन करता हूं उनका, उसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि इस मुद्दे को जिस तरह से राजनीतिक बनाया जा रहा है, मेरे हिसाब से सुशांत सिंह राजपूत की याद को तकलीफ पहुंचाई जा रही है, उनकी आत्मा को तकलीफ पहुंचाई जा रही है, और उसके अलावा कुछ नहीं। और आप देखिएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आने वाले दिनों में ये जो ड्रामा है, ये जो प्रकरण है, और भी बदनुमा, और भी बदसूरत, और इसी तरह से अभद्र भाषा का इस्तेमाल आने वाले दिनों में भी किया जाएगा। और मेरी आप सबसे अपील कि सुनिए सरकार के इस एपिसोड को ना सिर्फ लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं HW न्यूज के, और मेरे इस शो को कम से कम अपने 5 दोस्तों को व्हाट्सएप या SMS के जरिए भेजें। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।